जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप मेरे कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन कीजिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्ना जाट श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा भगत था कि ठाकुर जी को स्वयं आकर धन्ना जाट को दर्शन देने पड़े थे। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नाम के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार के घर में हुआ था। इनके पिता किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था और इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट कृष्ण भक्त और उच्च कोटि के कवि भी हुए थे और इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं श्री कृष्ण जी इनकी गायें चराने जाया करते थे और धन्ना सेठ के साथ ठाकुर जी भोजन करके स्वयं को धन्य समझते थे और जबकि ठाकुर जी के साथ भोजन करना, उनके दर्शन पाना अपने आप में एक सौभाग्य है। इनके गांव धुआं कला में सिख समुदाय ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का भी निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए गए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में भी स्थान दिया गया है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता किसानी किया करते थे और गऊ पालते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वह तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिन धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। वह बड़ी भक्ति भाव से शालिग्राम जी की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाते और उन्हें भोग लगाने के बाद फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। और बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखा करता था और सेठ धन्ना, भगत धन्ना, बालक धन्ना को ठाकुर जी की सेवा करना, उनकी भक्ति करना बहुत ही पसंद आया। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे तो बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम के लिए जिद करने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे सिर्फ पंडित जी वाले ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी एक छोटे से बालक को अपने ठाकुर जी कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन धन्ना जी नहीं माने। थक हार कर अंत में पंडित जी को ही वहाँ उपस्थित लोगों ने समझाया कि पंडित जी, यह तो बालक बुद्धि है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला लो। अगले दिन पंडित जी नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए और वहाँ से एक गोल मटोल शालिग्राम से बड़ा एक पत्थर काले रंग का अपने साथ ले आए। तब वह धन्ना जी के पास आकर बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूँगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 2 ठाकुर जी हैं, एक छोटे ठाकुर जी हैं और एक बड़े ठाकुर जी हैं। धन्ना जी ने यह सुनकर तुरंत जवाब दिया, मुझे तो बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए।
अब चाहते तो पंडित जी भी यही थे कि धन्ना जी बड़े वाले ठाकुर जी को मांग लें। तब पंडित जी ने एक काला बड़ा सा पत्थर धन्ना जी को दे दिया, शालिग्राम बताकर, अपने बड़े ठाकुर जी बताकर धन्ना जी को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी तो बहुत प्रसन्न हुए। वह बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगे और जब खेतों में अपनी गायें चराने के लिए लेकर जाते तो अपने ठाकुर जी को भी साथ ले जाते। उनकी माँ ने उनके लिए बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने यह निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह पहले ठाकुर जी को भोग लगाया करेंगे और उनको भोग लगाने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में ठाकुर जी को बड़े ही भक्ति भाव से, प्रेम भाव से पुकारा और उन्हें भोग लगाने के लिए आमंत्रण किया कि हे ठाकुर जी, कृपया करके भोग लगाइए। परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। तब धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटियां गाय को खिला दी। यह सब लगातार 3 दिन तक चलता रहा। ना ही ठाकुर जी ने भोग लगाया और ना ही धन्ना जी ने कुछ ग्रहण किया। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर खेत पर आई। अब धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से पुकारने लगे, उन्हें कहने लगे कि हे ठाकुर जी, कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं ना, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जमाते होंगे, परंतु मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और मैं 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पे थोड़ी सी भी दया नहीं आती? इसीलिए थोड़ी सी मुझ पर ही दया करके भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि जब तक ठाकुर जी भोग ना लगाएं तब तक खुद भी कुछ नहीं खाना है, और जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तो तब तक मैं भी कुछ नहीं खा सकूंगा। तो कृपया करके ठाकुर जी आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार से धन्ना जी के द्वारा की गई भोलेपन से प्रार्थना को स्वीकार कर लिया श्री कृष्ण जी ने और स्वयं श्री कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को अपनी माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया और श्री कृष्ण जी ठाकुर जी के रूप में साक्षात प्रकट होकर बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली और जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो आखिर भूख लगी है, मैंने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली और अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। ऐसा सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने 2 रोटियां धन्ना जी के लिए छोड़ दी और धन्ना जी ने 2 रोटियां खा ली, ठाकुर जी ने 2 रोटियां खा ली। इस प्रकार से यह उन दोनों का रोज़ का नियम बन गया। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि धन्ना, तुम मुझे रोज़ रोटी खिलाते हो
और मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो केवल बालक हूँ, मैं तो सिर्फ गाय चराता हूँ। ठाकुर जी, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? ठाकुर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। और उसी दिन से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें को चराने लग गए। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? तब ठाकुर जी ने कहा, धन्ना, क्योंकि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। और तुमने तो अभी तक किसी भी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है और ना ही तुमने अभी तक शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से अभी नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, लेकिन ठाकुर जी, मैं तो नहीं जानता कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले कि काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाओ और उनकी शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि वह भी मेरे ही स्वरूप हैं। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी में जाकर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण करी और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 वर्ष के आसपास की थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने भी धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, लेकिन गुरुजी, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो? गुरुजी कहने लगे, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो इससे केवल तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ अन्य जीवों का भी उद्धार होगा। गुरुजी के ऐसे वचन सुन के धन्ना जी वापिस अपने घर लौट आए और जैसे ही धन्ना जी अपने घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने धन्ना जी को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने साथ अपने घर ले आते और बड़े ही प्रेम भाव से उनका आदर सत्कार करते, उन्हें भोजन खिलाते, उनकी सेवा करते और साधु संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े ही प्रेम भाव से आदर सत्कार करते, उन्हें भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई धन्ना, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु संत आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें, लेकिन तुम्हारी तो इन साधु संतों से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु संत चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है, लेकिन यह सब ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी करें, दुनियादारी के काम करें या इन साधु संतों की सेवा करें। तुम अभी बालक हो, कुछ कमाते तो हो नहीं, अभी तो तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधु संतों को और बुला लाते हो। इस प्रकार से इन साधु संतों की निठल्लों की सेवा करना कोई ठीक बात नहीं है। इसीलिए आज से एक बात कान खोल कर ठीक से सुन लो और गांठ बांध लो
कि अगर आज के बाद तुम किसी भी साधु संत को घर लेकर आए तो याद रखना कि मैं उन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें साधु संतों की सेवा करनी है तो पहले अपनी कमाई करो और फिर अपनी कमाई से साधु संतों की सेवा करना। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप शांत होकर खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी भी साधु संत को घर में लेके मत आना और अब जाओ खेतों में जाकर गेहूं बोकर आओ। खेत पूरी तरह से तैयार हैं और बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में लेकर जाओ और सारा खेत बीज से बोकर आओ। चलो जाओ और खेत में बीज बो दो जाकर। ऐसा सुनकर धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं को रख लिया और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें रास्ते में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साधु संतों ने भी धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है कि वे जगत गुरु शंकरा श्री रामानंद आचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन तक प्राप्त कर लिए हैं और अब हम भी उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब सुनकर धन्ना जी थोड़े संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहकर पुकारते हैं। संत बोले, भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। जिनसे मिलने के लिए आए थे वह तो हमें यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भगत हैं जैसा आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। अब चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं पर बैठकर आपसे कुछ चर्चा की जाए। धन्ना जी ने मन ही मन में सोचा कि लेकिन पिताजी ने तो घर में साधु संतों को लाने से मना किया है और अगर मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी तो आसमान सिर पे उठा लेंगे और इन साधु संतों को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले कि महाराज, अभी तो घर पर कोई नहीं है और मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ खेतों पर ही चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आपकी मर्जी, आप जिधर मर्जी हमें लेकर चलिए। अब आप हमें जहाँ ले चलेंगे हम तो वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत पर ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर धन्ना जी बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए, तब तक मैं भी आपके भोजन की व्यवस्था कर लूं। ऐसा कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूँ रखा था वह बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सामान खरीद लिया। यह सब सारा सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सभी साधु संतों के साथ मिलकर उस सामान से दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बनाया। सबसे पहले भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उन सभी साधु संतों को भोजन करवाया और इसी बीच
भागवत चर्चा भी होती रही और संतों को भोजन करवाने के बाद आदरपूर्वक प्रेम भाव से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर तो उन्होंने संतों को भोजन करवाया है, लेकिन अब क्या बोया जाए। और अगर अब फिर से पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी तो बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर लिया और आस पास के लोगों को दिखाने के लिए धन्ना जी उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम 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 कहते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत पूरे खेत में छिड़क दी। आस पास के खेतों के किसान यह सब देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, बल्कि धन्ना जी तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए और सोचने लगे कि खेतों में तो अब कुछ होना नहीं है, वहाँ कुछ उगने वाला नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पहुँचते ही पिताजी ने पूछा कि खेत बो दिए? धन्ना जी ने उत्तर दिया, जी पिताजी, खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है कि ऐसी फसल तो हमने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो गेहूं का एक एक दाना नाप तोल कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक कभी नहीं देखी। आखिर यह सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी अपने मन ही मन में सोचने लगे कि यह सब लोग इन्हें ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए यह लोग ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर तो फसल उग आई थी और इतनी सुंदर फसल तो उन्होंने भी कभी पहले नहीं देखी थी। ऐसी फसल देखकर धन्ना जी को भी भगवान के होने का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान की कृपा का एहसास महसूस किया और उनकी आँखों से आंसू बह निकले। तब धन्ना जी के पिताजी और गांव के अन्य लोगों ने धन्ना जी से रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई और कहा। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने मुझे साधु संतों को घर लाने के लिए मना किया था तब और खेत में जाकर बीज बोने के लिए कहा था तो उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ साधु संत मिल गए थे। मैंने उन्हें अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूँ बनिए के पास जाकर बेचकर उनसे उन साधुओं को भोजन कराया और उसके बाद मैंने खेत में रेत बो दी। खेत में रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उग गई यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने कहा कि मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे
पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। तुम खूब साधु संतों को बुलाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन खिलाओ, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। और आज से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ ही मिलकर साधु संतों की सेवा भी किया करूँगा। उसके बाद से ही धन्ना जी के परिवार वाले खूब साधु संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का उचित समय भी आ गया। उस फसल से उतनी ही आकर की खेती में से 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला और यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की भी जगह नहीं थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखने के लिए आए और उन्हें फसल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब धन्ना जी और धन्ना जी के परिवार वाले अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संत सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती और धन्ना जी बहुत ही प्रेम भाव से, आदर सत्कार से उन सभी का आदर सत्कार करते, उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। अब जब भी धन्ना जी अपनी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही अच्छी फसल उन्हें प्राप्त होती और इस तरह से अब धन्ना जी अपने गांव के सबसे बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को बहुत बड़े चमत्कारिक संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी लेकर जाते, अपने खेतों में छिड़क देते थे और इस तरह से उनके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए और उनके गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी सबसे बड़े किसान थे, उनके पास सबसे ज़्यादा खेती थी, जिसके कारण उनके पास अन्न के भंडार भरे हुए थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, ज़रूरतमंद और गरीब लोग धन्ना जी के पास उम्मीद से आने लगे और धन्ना जी भी दोनों हाथों से खुले मन से अपने भंडार लुटाने लगे। कभी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली नहीं लौटा था, लेकिन धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार खत्म होने लगा। धन्ना जी को यह पता चला कि अन्न भंडार समाप्त हो रहा है, तो धन्ना जी ने फिर भी निश्चय किया, जब तक और जितना उनका सामर्थ्य है वो तब तक किसी को भी निराश नहीं करेंगे और अपना सब कुछ बेचकर भी ज़रूरतमंदों की, लोगों की सहायता करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। अब भगवान तो भगवान थे, उन्होंने धन्ना जी की परीक्षा लेने के लिए अकाल पाया था। तो एक दिन धन्ना जी के भक्त और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, साधु संतों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर स्वयं ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए संत रूप में उनके सामने प्रकट हुए। संत रूप में आए ठाकुर जी ने उन्हें तुम्बा के बीज दिए, तुम्बा जिससे कि कमंडल बनाया जाता है, और कहा कि धन्ना जी आप इन बीजों को खेतों में बो दो और जब इसकी फसल आ जाए, पूरी तरह से पक जाए, तो उसे बेचकर उससे जो भी कुछ प्राप्त होगा उससे आप लोगों की सेवा करो। धन्ना जी ने ऐसा ही किया, संत जी की बात सुनकर, और तुम्बा के बीज खेत में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में
तुम्बा की फसल बो रहे हैं, वो भी। इस तुम्बा को तो पशु तक भी नहीं खाते। इतने कड़वे तुम्बा भला किस काम के? ये तो सिर्फ कमंडल बनाने के काम आते हैं। ऐसी फसल अगर उग भी गई तो उसका फ़ायदा क्या होगा? लेकिन धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार तुम्बा के बीजों को खेतों में बो दिया। लेकिन कुछ समय बाद तुम्बा की फसल उग आई और सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई भी फसल भला कैसे उग सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। लेकिन इसी बीच धन्ना जी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहे और धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। यहाँ तक कि उनके घर में जो फसलों के बीज के लिए अनाज रखा था वह भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान में दे दिया। यहाँ तक कि अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक तक भी कोई अन्न नहीं रहा था, शेष नहीं बचा था। गांव के लोग तो अब यह तक भी कहने लगे थे कि कितना मूर्ख इंसान है कि अपने परिवार तक की भी जरा भी नहीं सोचा इसने और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा। और फसल भी बोई है तो किसकी? तुम्बा की, कड़वे तुम्बा की, जो कि सिर्फ कमंडल बनाए जाएंगे क्योंकि इसे कुछ कोई भी खा तो सकता नहीं। लेकिन धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे तो बस भगवान का नाम लेते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, क्यों ना इन तुम्बा से ही कमंडल बनाकर वही संतों को दान दे दिए जाएं। इसीलिए धन्ना जी खेतों में लगी सभी फसल को तोड़कर और घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने तुम्बा को काटा कमंडल बनाने के लिए, उन्होंने देखा कि कमंडल में हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर अब धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि शायद किसी राजा के पास भी इतने ना हों। धन्ना जी ने जब यह देखा तो उन्हें उस संत की बात याद आई, जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे और कहा था कि इस फसल से जो भी कुछ प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे और फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला था, लेकिन धन्ना जी ने इतने सालों तक अपने घर में और अपने घर के आसपास और आसपास के गांव में साधु संतों और गरीब ज़रूरतमंदों के लिए फ्री में लंगर शुरू करवा दिए थे। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग कई वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन फ्री में खाते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई बड़ी बावड़ियाँ, मंदिर, धर्मशालाएं और तालाब आदि भी बनवाए और इस तरह से ज़रूरतमंद और साधु संतों की सेवा करते रहे। लोग उन्हें इसी तरह से धन्ना जी से धन्ना सेठ कहकर पुकारने लगे। धन्ना जी जैसा धनी सेठ आज तक कोई भी नहीं हुआ है, क्योंकि वे धन और मन दोनों के इतने धनी थे कि आज भी कोई किसी भी युग में वैसा कहते हैं धनी नहीं है। अगर किसी के पास कुछ है और वो दे तो एक बहुत बड़ी बात है कि ठीक है उसने अपने में से दे दिया, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो फिर भी दे, कोशिश करे और फिर भी दे, तो उसे ही सेठों का सेठ कहते हैं। और धन्ना जी के नाम पर ही आज धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। लेकिन उन्हें सेठों का सेठ बनाने वाले भी हमारे सेठों के सेठ श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं। और कान्हा तो कर्म का फल देते ही हैं।
क्योंकि उन्होंने कर्म को प्रधान कहा है और जैसा कर्म वैसा फल। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।